friends, welcome to my YouTube channel. My name is Rosie. Today we will discussing a very important topic. The topic name is social stratification, सामाजिक स्तरीकरण. Why do you some people seem to have more power, wealth or status than others? क्या आपको कुछ आप नोटिस करते हैं कि सोसाइटी में कुछ वर्क कैसे पावर सोसाइटी मतलब एज के अकॉर्डिंग एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनकी वेल्थ के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट तरीके से देखा जाता है सोसाइटी में। जैसे किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उसको ज़्यादा मतलब उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, जिसके पास नहीं है उसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। हमारे सोसाइटी में ये नियम है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये जो टॉपिक है ये एमएड और बीएड के कोर्सेज में है। तो ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप को लाइटली लेके नहीं जाएंगे। और अब सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वे से मैं आपको बताऊंगी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। ये वीडियो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बोथ के लिए मल्टीलिंगुअल में है रहेगी ये। तो किसी भी तरीके से किसी बच्चे को इस टॉपिक के रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बात करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण रेफर्स टू द हायरार्किकल अरेंजमेंट टू इंडिविजुअल्स और ग्रुप इन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया सच एज वेल्थ, ऑक्यूपेशन, पावर, एजुकेशन एंड सोशल स्टेटस। मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में ये कहा जाता है कि हायरार्किकल है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है इंडिविजुअल और ग्रुप्स का। मतलब ग्रुप जो सोसाइटी में कि किन्हीं पर्सन का हायरार्किकल वे से उन्हें डिवाइडेशन किया जाता है, जैसे वेल्थ, पावर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग उन्हें हायरार्किकल किया जाता है। तो मैं आपको हायरार्किकल का बता देती हूँ। जो हायरार्किकल है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट होता है। वो क्या होता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट। मतलब जो हाईएस्ट होंगे उनके पास मोर पावर, मोर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। जो लोएस्ट होंगे उनके पास इतनी पावर और रिसोर्स अवेलेबल नहीं होंगे। जो हाईएस्ट होंगे उनकी समाज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाएगी, और जो लोएस्ट होंगे उनकी इतनी ज़्यादा समाज में रिस्पेक्ट नहीं होती अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट लेवल। तो हायरार्की होता है क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को अरेंजमेंट किया गया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, वेल्थ के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, पार के अकॉर्डिंग और एजुकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे आप देखते भी हैं हमारे समाज में जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं जो बच्चों को है, बच्चों का लेवल, जैसे हम एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आते हैं कि 10 से लेके 20 साल के बच्चों का इतने हैं एक सोसाइटी में, और 20 से लेके 40 साल के इतने हैं। तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, मतलब सोशल में इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स को डिवाइडेड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया में। तो यही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। इट इज़ अ यूनिवर्सली सार्वभौमिक है, क्योंकि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, ये यूके, यूएसए सब जगह पर है। अलग अलग कैटेगरी में इंडिविजुअल्स को डिवाइड किया गया है। आई होप आपको सामाजिक स्तरीकरण का पता चल गया होगा कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ सामाजिक स्तरीकरण क्या है। इसका एक हायरार्किकल अरेंजमेंट की जाती है, क्रमबद्ध तरीके से हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में इसको रखा जाता है इंडिविजुअल्स के ग्रुप को इन सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जैसे वेल्थ, पावर, ऑक्यूपेशन, एज, एजुकेशन एंड सोशल स्टेटस। और ये यूनिवर्सल है, ये सार्वभौमिक है। आई होप आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फीचर ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हायरार्की, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उन्हें स्तरीकरण किया जाता है, उन्हें विभाजित किया जाता है। तो हायरार्की क्या है, टॉपेस्ट एंड लोएस्ट में रैंक दिए जाते हैं। तो हायरार्की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्व्स रैंकिंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप इन अ हायरार्की फ्रॉम द मोस्ट एंड प्रिविलेज्ड टू लीस्ट। मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट में उनको रैंकिंग दी जाती है, यही हायरार्की है। तो इसकी एक फीचर है कि टॉपेस्ट टू लोएस्ट में रखा जाता है इंडिविजुअल्स के ग्रुप को। जैसे टॉप लेवल में होगा वो मोस्ट मोस्ट रिच होंगे, नीचे बिलोअर, इस तरीके से। मतलब जो भी सोशल सोसाइटी में हमने इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स को डिवाइडेड किया गया है वो। ओके, सोशल इनइक्वालिटी, मतलब सोशल इनइक्वालिटी मतलब सोशल में समाज में असमानता के आधार पर ही भी स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। इट लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रिविलेजेस और अपॉर्चुनिटी। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला जो हाईएस्ट लेवल में होगा उसके पास रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलेंगी कंपैरिजन टू विलो जो लोएस्ट टर्म में होगी। जैसे हायरार्किकल मैं आपको बताऊं,
मैंने आपको पहले भी बताया ये हायरार्किकल है। जो टॉप लेवल पे होगा आपको पता उसके पास रिस्पेक्ट पावर ज्यादा होगी कंपैरिजन टू लोएस्ट में। लोएस्ट के कंपैरिजन उनके पास इतने रिसोर्स अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसमें ये कहा गया कि सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की एक विशेषता है। सामाजिक असमानता के आधार पर भी उन्हें स्ट्रेटिफाइड किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स। थर्ड है कल्चर पैटर्न। कल्चर पैटर्न, कल्चर के आधार पर भी इंडिविजुअल्स का जो है वो ग्रुप्स बनाए जाते हैं इन सोसाइटी में। द सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज ऑफन एनफोर्स्ड एंड जस्टिफाइड बाय कल्चर वैल्यूज नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज। कल्चर के आधार पर, कल्चर जैसे किसी हरियाणा का कल्चर डिफरेंट है, हिमाचल का कल्चर डिफरेंट है, पंजाब का कल्चर डिफरेंट है, तो उन्हें उस तरीके से स्ट्रेटिफाइड करते हैं कि ये अगर जो बंदा इस कल्चर को अपना रहा है तो वो इससे रिलेटेड, जैसे कोई हरियाणा में है, जैसे वहाँ पे बाजरे की रोटी वगैरह ये खिलाई जाती है तो पता चल जाता है कि ये हरियाणा का कल्चर है। पंजाब में मक्की की रोटी, सरसों का साग, तो इस तरीके से कल्चर के आधार पर भी स्ट्रेटिफाइड किया जाता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है सामाजिक स्तरीकरण की, कल्चर पैटर्न के आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यूनिवर्सल एंड बट वेरिएबल। ये यूनिवर्सल है, हर जगह पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे स्टेट, हर जगह पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है। इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स को डिवाइडेड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया में, बट वेरिएबल चेंज हो जाता है। बाय स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्टेड इन एवरी सोसाइटी, द क्राइटेरिया एंड फॉर्म्स डिफर, मतलब उन्हें डिवाइडेड किया जाता है डिफरेंट हर एक सोसाइटी में। यूनिवर्सल है द क्राइटेरियन फॉर्म्स, बट उनके जो क्राइटेरियन फॉर्म्स है वो डिफरेंट होते हैं। कास्ट इन इंडिया वर्सेस क्लास इन वेस्ट, जैसे कास्ट इंडिया में बोला जाता है एंड क्लास इन वेस्ट में बोला जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्हें स्ट्रेटिफाइड किया जाता है और ये टर्म क्या है, यूनिवर्सल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी सामाजिक गतिशीलता, जब एक बंदे का स्तर, जब एक व्यक्ति का स्तर ऊपर उठ जाता है तो वो अपने स्तर से मूव कर लेता है, तो यही स्ट्रेटिफिकेशन से। फॉर एग्जांपल, जो पर्सन है आज वो 20,000 की जॉब कर रहा है, जैसे जो पर्सन है वो आज 20,000 की जॉब कर रहा है और कल उसे 40,000 की अगर जॉब मिल जाती है। जब एक बंदा है वो 20,000 की अब जॉब कर रहा है और उसे कल को वही जॉब कितने की मिल जाती है, उसे वही जॉब कितने की मिल जाती है, 40,000 की मिल जाती है। वही जॉब उसे 40,000 की मिल जाती है, तो वो 20,000 की जॉब थोड़ी ना पकड़ेगा, वो फिर 40,000 में मूव करेगा। तो इसी चीज को कहते हैं सोशल मोबिलिटी। स्ट्रेटिफिकेशन कैन आइदर अलो मूवमेंट ऑफ स्ट्रिक्ट इन क्लोज सिस्टम लाइक कास्ट सिस्टम, जैसे अपनी उसमें अपनी जो उसका जो प्लेस था वो उसमें मूव ऑन करके डिफरेंट जगह पे जाता है, चाहे वो कास्ट रिलेटेड, जैसे कोई है वो हिंदू धर्म को नहीं मान के वो जैन के पास चला जाता है, कुछ भी लगा लो। सोशल मोबिलिटी ये है कि अपने सामाजिक में तब गतिशीलता, एक उस समाज से उठ के दूसरे समाज में चल जाना, या एक अपनी स्थान से दूसरे स्थान में मूव ऑन कर जाना, यही सोशल मोबिलिटी है। बेसिक ऑफ पावर, इसकी फीचर क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की? बेसिक ऑफ पावर, दोज एट द टॉप ऑफ हायरार्की often have a greater access to resource and power। मैंने आपको पहले ही बोला है जो हायरार्की है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट, जो हाईएस्ट है उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं कंपैरिजन टू लोएस्ट। तो यही बताया इन्होंने कि ऑफर ग्रेटर एक्सेस, मतलब ज़्यादा एक्सेस किसके पास होते हैं, जो हायरार्की में हाईएस्ट टॉप लेवल पे होते हैं, जो टॉप लेवल पे होते हैं। आई होप आपको सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड उसकी फीचर्स के बारे में पता चल गया होगा कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। तो मैं आपको एक बता देती हूँ कि जो सामाजिक स्तरीकरण है उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के ग्रुप्स बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, से वेल्थ है, हेल्थ है, एजुकेशन, एज, सेक्स, उनके अकॉर्डिंग उनके स्ट्रेटिफाइड किया जाता है, उन्हें विभाजित किया जाता है। इसके हायरार्की, सोशल इन इक्वालिटी, कल्चर पैटर्न, यूनिवर्सल बट वेरिएबल, सोशल मोबिलिटी एंड बेसिक ऑफ। आई होप आपको फीचर्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के फीचर का पता चल गया। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं किस तरीके से जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसको डिवाइडेड किया जाता है, उसके स्ट्रेटिफाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कास्ट सिस्टम, कास्ट के अकॉर्डिंग भी हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं समाज में। कास्ट के अकॉर्डिंग जैसे
फॉर एग्जांपल हम किसी एग्ज़ाम को फिल करते हैं तो जिन बच्चों की जनरल कास्ट होगी वो जनरल कास्ट के अकॉर्डिंग पे करेगा, एससी की होगी तो वो एससी कास्ट के अकॉर्डिंग पे करेगा, ओबीसी होगी तो ओबीसी के कास्ट अकॉर्डिंग करेगा। तो यही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यही कहलाया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में जो लोगों को विभाजित किया जाता है। फॉर इन इंडिया इट इज़ अ रिजिड फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेशन वेयर सोशल स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। मतलब जो बोला है जो कास्ट सिस्टम है वो बच्चे की बर्थ के अकॉर्डिंग ही डिटर्मिनेशन मतलब पता चल जाता है कि उसकी कास्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण है, दलित है, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले बोला जैसे जर्नल एससी ओबीसी उसके अकॉर्डिंग उनको स्ट्रेटिफाइड किया जाता है। क्लास सिस्टम जैसे मैंने आपको बोला है सोसाइटी में जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो हाईएस्ट है, जिनके पास कम है वो लोएस्ट है। फॉर इन कैपिटलाइज सोसाइटी का आपको पता है कि क्लास पैसे को देख के ही बनाई जाती है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। एग्जाम्पल अपर मिडल वर्किंग क्लास, इस तरीके से जो भी क्लासेस होती हैं जैसे टॉप लेवल पे हो गया ये इसके पास ज़्यादा पैसे रिच हो गया, जो बिलो है वो मतलब बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं। यही क्लास के अकॉर्डिंग मतलब पैसे के अकॉर्डिंग ही जो एक पर्सन को स्ट्रेटिफाइड किया जाता है। इकोनॉमिक स्टेटस देखे कि उसके पास कितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग ही उसको पावर और रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। रिच एंड इंटेंसिटी, race and intensity, example racial segregation in the United States during the Jim Crow era। मतलब रेस के अकॉर्डिंग उनकी जाति प्रजाति के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइडेशन किया जाता है। जैसे आपको पता है कुछ लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं नॉर्थ साइड में, तो जो ये है मतलब उन्हें उनकी प्रजाति के अकॉर्डिंग उन्हें सोशल स्ट्रेटिफाइड किया जाता है। जेंडर के अकॉर्डिंग कैसे, इसलिए एग्जाम्पल वुमेन हिस्टोरिकल बीइंग एक्सक्लूड फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लीडरशिप रोल। जैसे जेंडर के जैसे औरतों के जैसे कई लोग ये मानते हैं स्टीरियोटाइप के, जो लड़कियां हैं वो घर का काम करने में ठीक रहती हैं, लड़के हैं वो रोते नहीं हैं, ये सब जो भी है उनके अकॉर्डिंग भी स्ट्रेटिफाइड किया जाता है। तो ये जो थे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव एंड कोर्सेज के रिलेटेड आपके लिए और वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।